नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2020 में जो है चुनाव का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। बहरहाल अब जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने निर्णय लिया है कि चुनाव जो है दिसंबर में कराया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 24 है और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं विजय लक्ष्मी सोनी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी सोनी जी के बगल में बैठे हुए हैं उदय सोनी जी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को वार्ड के डेवलपमेंट में किस तरह से मदद करते हैं ताकि इस वार्ड को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल के रूप में डेवलप और विकास का काम किया जा सके। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमको जनता से जुड़ने का जो मौका दे रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं रांची नगर निगम रांची की वार्ड 24 की मैं पार्षद विजय लक्ष्मी सोनी हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में जो, जैसे आपने कहा कि वार्ड में जो विकास का कार्य किस तरह से हुआ, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे योजनाएं लाई गई जो हमारे वार्ड पार्षद बनने के पहले जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। जैसे बहुत सारे पेंशन का योजना था जो रुका हुआ था, काफ़ी 6 साल 7 साल से लोग ट्राई करते आ रहे थे कि पेंशन बने। जेन्युइन व्यक्ति जिनका बनना चाहिए था वो भी नहीं बन पा रहा था। मैंने अथक प्रयास से लोगों को घर घर जाके, बहुत सारे लोगों का आधार का भी जैसे नहीं बना हुआ था तो उनको ले जाके साथ में आधार का बनवाया, उसके बाद पेंशन की योजना बनवाई। जगह समय समय में मैंने कैंप भी करवाया इसके लिए। दूसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड है जो 700 से 600 500 करके कैंप के द्वारा बनवाया गया। दूसरी बात है ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड हो गया। बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो जनता की भलाई के लिए यहाँ पे लाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाए होंगे आप अपने कार्यकाल में? एक्चुअली क्या है कि हमारे वार्ड एक पोस्ट क्षेत्र आता है जहाँ हमारा शहरी क्षेत्र भी और स्लम क्षेत्र है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो लोग हैं तो सब अपने अपने घरों में है और कुछ लोगों को जिसकी आवास की आवश्यकता है तो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से भी लोग इसको नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ लोग हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत कम ही आवास योजना हुआ है, जैसे 15 योजना हमारे लाया गया है हमारे द्वारा बस। और बाकी योजनाएं हैं। और पानी को लेके जैसे समस्या है ना, तो पानी को लेके पहली बार जब हम आए हुए थे जीत के, उस समय हम मिनी HYDT मात्र 5 मिला था। उसके बाद से फिर कोविड काल आने के कारण, फिर फंड नहीं आने के कारण वो आपका मिनी HYDT ये सब बाधित हो गया। दूसरा हो गया पाइपलाइन की, जो कुछ क्षेत्रों में पानी पाइपलाइन की जो नहीं बिछी हुई थी, मिसिंग पाइपलाइन थी। या हमारा जैसे पीपी कंपाउंड हमारे वार्ड में आता है, पीपी कंपाउंड हो गया, बगीचा टोली स्टेशन रोड हो गया, वहाँ पे काफ़ी पानी की समस्या है। अच्छा, बताइए कि इस कार्यकाल में कुछ पेंशन भी बनवाए होंगे, राशन कार्ड भी बना हुआ, कितने लोगों को आपने बनवाया होगा? पेंशन कम से कम हम लोगों ने 300 से 400 तक बनवाई है। 300 से 400? हाँ, पेंशन। राशन कार्ड आपका चला गया 600 से 700। अच्छा। उसमें सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है उसमें कि जिस समय लोगों का जो जेन्युइन व्यक्ति था, जिसके पास पीला कार्ड होना चाहिए था, तो वैसे लोगों को हमने 300 से या 300 या 250 तक में हमने पीला कार्ड DSO को बुला के वार्ड में निरीक्षण करवा के और हाथों हाथ उन लोगों को पीला कार्ड दिलवाए थे। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में तो हमारा लोगों से बहुत उनके बीच में रह के कार्य किए हैं। खासकर उन वैसे लोग जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं थी, या लोग जो कोविड से ग्रसित थे,
उन लोगों के घर घर में जाके अवेयरनेस का कार्य किए थे। जैसे सूखा अनाज बंटवाना हो, खाना बनवा के बंटवाना हो, या लोगों को जब ज़रूरत हुआ तो कपड़ों की बहुत सारी ऐसी, उसमें कोविड के टाइम में बहुत तरह का दिखाया था आया था। खासकर वैसे लोग जो बाहर से लोग यहाँ के लॉज में या किसी में पढ़ रहे थे, खाने की उन लोग की ये नहीं था। तो लोग जब सुने कि मैम यहाँ पे वार्ड नंबर 24 में यहाँ मिल जाएगा, तो लोग यहाँ आके 15-15 दिनों से, विश्वास नहीं कीजिएगा, लोग भूखे अपने लॉज में पड़े हुए थे। लोगों को लोग देना भी नहीं चाह रहे थे। कोविड के टाइम में एक दूसरे के घर में जाना भी नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों को हमने मदद किया। खासकर हम बतलाना चाहेंगे कि मध्यम वर्ग जो ना मांग सकता है ना बोल सकता है, तो ऐसे लोगों को भी हमने काफ़ी यहाँ पे मदद किए थे। ऐसे लोग तो कई लोग थे कि अपने पन पर जो प्रतिष्ठा का विषय बना के अब वो बाहर भी नहीं आ सकते हैं और किसी के सामने बोल भी नहीं सकते हैं। तो वह ऐसे कई लोग, हालांकि गरीब गुरुओं के पास तो सभी लोग गए, और उनके पास, मैं कोरोना काल में भी गया, उनके पास तो इतना स्टॉक हो गया था, मतलब कच्चे राशन का, पक्का जो आता था तो खा लेते थे। लेकिन कई लोग हैं जो कच्चे राशन देते थे, इतना स्टॉक कर लिए कि उनको लगता है कि साल भर के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। सही बात है। और दूसरी बात है कि टीकाकरण जैसे स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने कैंप के द्वारा जगह जगह पे मोहल्ले में कैंप का कार्य करवाया, अवेयरनेस फैलाने का कार्य किया। और जहाँ पे लोगों को देखते थे कि अगर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ हम लोग खुद जाकर उन लोग को लाकर कैंप तक वहाँ टीकाकरण का कार्य करवाया था। ये बताइए कि आगे के बारे में क्या सोचे हैं? इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई आप कार्य किए हैं, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काम हमारा तो रहा सबसे बड़ा कि हमारा कुष्ठ कॉलोनी एक है, निवारनपुर में जो पड़ता है हमारा, तो वहाँ पे हमारा वार्ड पड़ता नहीं है, पर वहाँ शौचालय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। चारों टूटा फूटा हुआ था, लोग वहाँ पे कुछ लोग जो रहते हैं, तो वहाँ पे शौचालय का बनवाने का हमने काम किया है। दूसरी है जो हरमू नदी हमारा क्षेत्र में है, जो आपका मुक्तिधाम से होते हुए, बहुत आप तो जान ही रहे हैं कि हरमू नदी बहुत बड़ी है, तो जितना भी गंदगी जो वहाँ पे अंबार लगती है, सारा हमारे वार्ड में आके फंस जाता था। जितना भी डंप हो जाता था कचरा, तो क्या होता था कि पानी ओवरफ्लो करने लगता था। तो हमारे द्वारा नगर निगम की सहायता, हमारे कर्मचारी की सहायता से बार बार हम लोगों ने वहाँ पे साफ सफाई की करवाई है, जिससे कि अब पानी की ये नहीं होता है। दूसरी हमारी उपलब्धि है कि हमारा जो एक बस्ती है, इस सामने में ही पड़ता है, कड्रू पुलटोली बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे रेलवे के ज़मीन पे ही लोग रहते हैं। तो वहाँ हर साल पानी भर जाता था, जिससे कि वहाँ का बस्ती गिरने की स्थिति में थी। तो वहाँ हम लोगों ने रेलवे से मिलके वहाँ पे नाली का निर्माण करवाया, जिससे अब स्थिति काफ़ी सुधरा हुआ है। अच्छा, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया था जो आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा? मशक्क़त तो सारी समस्याएं उसी तरह है, खासकर रोड नाली जो आम समस्या है, पानी की समस्या, मेन आदमी धरातल पे लोग यही चाहता है, बिजली की समस्या हो। तो बहुत जगह ऐसा समस्या आया है कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा फंडिंग नहीं था। फंडिंग नहीं होने की वजह से हम चाह भी रहे थे कि जहाँ पे नाली की आवश्यकता है, जहाँ नाली टूटा फूटा हुआ था, बजा रहा था, हम दिखाना चाहेंगे कि हमारा कार्यालय के सामने वाला ही रोड था, जो हमको लगता है कभी बना ही नहीं था, ना रोड बना था ना नाली बना था। तो हमारे आने के बाद ही ये बनाया गया। अच्छा, आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है, इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मौका देता है, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? हालांकि कोई भी पार्षद आएंगे, सरकारी जो भी योजना है वो तो धरातल पर उतारने का काम करेंगे, लेकिन आपके मन में होगा ना कि कुछ ऐसा काम मैं करूं कि लोग हमारे नाम को लोग युगों युगों तक याद करें। कोई ऐसा काम जो आपके मन में सोचा हो कि अगर जनता मौका देती है तो मैं काम करूँगा? आगे की योजना? आगे की योजना तो बहुत सारी है, जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे योजना करूँगी, पर खासकर मैंने सोचा है कि इस वार्ड में एक आपका सुविधा, आपका स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और दूसरी एक शिक्षा के लिए अपना एक सरकारी स्कूल नहीं है। जो लोग यहाँ के स्लम क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो खासकर रेल लाइन पार करके, पटरी पार करके जो आंगनबाड़ी या कहीं पे जाते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि एक स्कूल की खुलवाने का कुछ करेंगे। मौका देता है तो। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है और इस बार जो है उपाध्यक्ष का पद जो होगा
या डिप्टी मेयर का जो पद होगा वो पार्षदों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो क्या इस बार आप फाइट देखिए समय की बात है, अगर मौका मिलता है तो मैं करूँगी फाइट, जी जरूर करेंगे? एकदम करेंगे। मतलब आपने मन बना लिया है कि अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो उपाध्यक्ष का फाइट जरूर करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, आपसे सवाल है मेरा उदय जी, कि बताइए कि आप अपनी पत्नी को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किस तरह से मदद करते हैं? विकास जैसे कि क्षेत्र में जैसे हो गया क्या है कि बहुत सारे तुरंत में कहीं आना जाना है, कहीं से फ़ोन आ गया तो तत्काल तो उनको उपस्थित तो नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हमको उस जगह में जाना होता है। उस जा कर के उनकी जगह में वहाँ पे सारा जो भी काम नाम है अपना वो सारा चीज़ को निपटवाते हैं हम लोग। कोई भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न हो गई है वहाँ जाकर समाधान करना हो गया, जहाँ लगता है कि मैडम का यहाँ जाना जरूरी है तो उनको भी वहाँ पे उपस्थित किया जाता है जी। और रह गई बात कि अभी हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हम लोग अभी पहल किए हुए हैं करीब 1 साल पहले, तो कुछ हद तक स्वास्थ्य केंद्र का काम हो गया, जिसके लिए हम लोग ज़मीन भी चिन्हित कर लिए हैं वार्ड पे। और हो सकता है कि दिसंबर फरवरी से पहले इसी कार्यकाल में, हाँ इसी कार्य में हो सकता है कि आ जाए काम हो जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा है। यानी कि वार्ड के लिए ये हमारे वार्ड चारों तरफ से स्लम क्षेत्र से घिरे हुए हैं। लोग यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ये है, लोगों को दूर दूर जाना होता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में जाकर अपना वो चेकअप करवाएं, मतलब इलाज वगैरह करा सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जो यहाँ पे बेहतर काम कर चुके हैं, 6 वर्षों तक काम किए हैं, एनडीए का उम्मीदवार बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड से हैं हमारे राज्यपाल और उनको एनडीए के राष्ट्रपति के लिए उनको किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। और राज्यपाल होने के नाते हम उनका होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि उन्हें बनाया जाए और वो राष्ट्रपति के में आए। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से पूरे देश में विरोध हो रहा है, 4 वर्ष का कार्यकाल है, क्या लगता है केंद्र सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो नियम बना है वो सही है? नियम में कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 10th पास करने के बाद लड़कों में खेलने कूदने का एक ये रहता है, मतलब उस दरमियान हाँ बनने बिगड़ने के समय में ही अगर सरकार उनको अगर एक अवसर दे रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया है, लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग इस पे सामने आए बढ़ चढ़ करके और राष्ट्र के हित के लिए अपना योगदान दें। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे पूछूं तो वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट को लेकर बात कहें तो बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो 2 ही है, एक अर्जुन मुंडा जी हो गया और एक बाबूलाल मरांडी जी हो गया। ये लोग जब भी थे और काम दिखते थे, रघुवर दास भी थे तो वो भी बढ़िया, उनके कार्यकाल में भी अच्छे काम हुए हैं। मतलब तीनों के जो है हाँ मुख्यमंत्री काम जी बेहतर काम। बहुत बेहतर काम। अच्छा, ये बताइए मैडम, आपसे सवाल है कि मानदेय को लेकर क्या आपका मांग है? जैसे एमपी है, एमएलए है, मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने बार वो विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनका मानदेय और पेंशन अलग अलग होता है, लेकिन पार्षदों का पेंशन में कोई इजाफा नहीं होता है। पेंशन तो मिलता ही नहीं है और मानदेय भी है तो इसमें भी ज़्यादा इजाफा नहीं है, बहुत ही मतलब कम पैसा है। इसके बारे में क्या आप सरकार से मांग करते हैं? हम लोग तो सरकार से मांग कर ही रहे हैं और इसके लिए विधानसभा में भी एक लेटर गया हुआ है, मुख्यमंत्री के पास भी लेटर गया हुआ है कि 7,000 में कुछ होता नहीं है, ये तो हमारी लोगों की सेवा में चली जाती है। और तो इसके लिए हमारे विधायक नवीन जी हाटिया विधायक जो हैं, नवीन जायसवाल जी, सत्र में इसका बारे में बात भी उठाए हुए थे कि पार्षदों का मानदेय को बढ़ाया जाए, मानदेय को बढ़ाया जाए और पेंशन की भी सुविधा दिया जाए कम से कम। और प्रत्येक टर्म की बात नहीं, कम से कम एक बार ही अपना ऐसा कर दिया जाए कि कम से कम कुछ मदद मिल सके पेंशन से। जी हाँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर सभी पार्षद एक जैसे नहीं हैं, सभी का स्थिति मतलब 2 पार्षद ऐसे हैं जिनके पास जो है पैसे के अभाव में उनका निधन हो गया। और सही पेंशन की सुविधा रहती तो आज वो अपना सही सुचारू रूप से। और जैसे एमपी एमएलए हैं उन लोगों को है स्वास्थ्य सुविधा भी मिलता है, ट्रेवल सुविधा मिलता है,
तो कम से कम हर तरह की सुविधा ना मिले, पार्षदों को कम से कम हेल्थ सुविधा मिलना चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। मेडिकल सुविधा के लिए हम लोगों ने बात निगम में बोर्ड में भी उठाई हुई थी, तो इसके लिए विचार किया जा रहा था और इसके लिए हम लोग मांग भी रखे हुए हैं कि मांग भी हाँ किया गया कि हाँ बीमा की सुविधा होनी चाहिए। होनी चाहिए। इससे सहूलियत मिला है कम से कम। जो अब मान लीजिए जो संपन्न आदमी है तो उसका बात अलग है, जो संपन्न नहीं है तो कम से कम इससे उनको जो है राहत तो मिलेगा। कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। जी जी। अच्छा, आपसे उदय जी एक अंतिम सवाल ये है कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है झारखंड में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग वही हैं, उसके अलावा भी बहुत से लोग जो है बाहर से भी हैं। सबको देखते हुए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और ऐसा समय से इसे 32 जिसे ये किए हुए हैं 32 को ना करके कुछ उसको और आगे बढ़ा करके किया जाए कि उस दायरे में लोग आ जाए और सभी को इसका लाभ मिले। सभी को लाभ मिले इसका। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं विजय लक्ष्मी सोनी जी हैं और इनके पति उदय सोनी जी ने क्या कुछ कहा इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने कहा और कुछ राजनीतिक सवाल हुए उनका भी इन्होंने बेबाक रूप से जवाब देने का काम किया। बहरहाल चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और उनसे जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, उन बिंदुओं पर भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत 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 धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।